हे एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। तो अब बीएड के थर्ड सेमेस्टर एडू बीएड 110 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग का जो यूनिट थर्ड था उसका आज हम लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ा था, सेकंड पार्ट में हमने डायलॉग मेथड और पार्टिसिपेटरी मेथड पढ़ा था और थर्ड पार्ट था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और प्रोजेक्ट मेथड। इन सब के बाद आज का वीडियो है हमारा फोर्थ पार्ट, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 के बचे हुए लास्ट 2 टॉपिक्स, टीम टीचिंग एंड मल्टीमीडिया अप्रोच। बीएड के सारे सेमेस्टर्स को मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट में रखा है, जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर या फिर डायरेक्टली चैनल पे जाकर भी आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। टीम टीचिंग, शुरुआत करेंगे हम इसका कंसेप्ट जानने से। Team teaching, also known as collaborative teaching or co-teaching, is an instructional approach where 2 or more educators work together to plan, deliver, and assess instruction for the same group of students. टीम शिक्षण को सहयोगात्मक शिक्षण और सह शिक्षण भी कहा जाता है। अब इस निर्देशात्मक दृष्टिकोण में क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक होते हैं जो कि छात्रों के किसी एक समूह को पढ़ाते हैं। जैसे कि आपने बायजूस का कई बार ऐड देखा होगा, शाहरुख खान जैसे नहीं बोलता था डुअल टीचर वाला, या अब एक नहीं 2-2 ट्यूटर्स आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। तो टीम टीचिंग में बेसिकली टीचर्स का एक ग्रुप होता है या टीम होती है जो कि किसी पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए निर्देश की योजना बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर उनका मूल्यांकन करते हैं। It includes leveraging the strengths and expertise of multiple teachers to create a more enriching and effective learning experience for students. अब इसमें छात्रों को और भी अधिक समृद्ध और प्रभावी शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए कई सारे शिक्षकों की ताकत और विशेषज्ञता मिलाकर निर्देश तैयार किया जाता है। यानी जहां बच्चे को पहले सिर्फ एक ही टीचर की नॉलेज मिल रही थी, वहां अब 2-2 3-3 टीचर साथ में मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा टीम टीचिंग का। चलिए जानते हैं इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर्स वर्क टुगेदर टू प्लान लेसन्स, डिलीवर इंस्ट्रक्शन एंड असेस स्टूडेंट्स लर्निंग। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जिम्मेदारी जो होती है वो लोगों में बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें एक शिक्षक नहीं बल्कि कई सारे शिक्षक साथ में मिलकर पाठों की योजना बनाते हैं, निर्देश देते हैं और छात्रों के सीखने का आकलन भी करते हैं। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग, टीचर्स मेक डिसीजंस अबाउट इंस्ट्रक्शन जॉइंटली, टेकिंग इनटू अकाउंट ईच अदर स्ट्रेंथ्स एंड एक्सपर्टाइज। सहयोगात्मक निर्णय लेना, शिक्षक एक दूसरे की ताकत और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त रूप से निर्देश के बारे में निर्णय लेते हैं। यानी सब डिसाइड कर लेते हैं कि किसका कौन सा फील्ड स्ट्रांग है और फिर उस पर्टिकुलर टीचर को वही टॉपिक दे दिया जाता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, टीम टीचिंग कैन फैसिलिटेट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बाय अलाउइंग टीचर्स टू एड्रेस द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मोर टारगेटेड वे। अब विभेदित निर्देश का क्या मतलब है कि टीम शिक्षण जो होता है वो शिक्षकों को और अधिक लक्षित तरीके से छात्रों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने की अनुमति देकर विभेदित निर्देश की सुविधा प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग टीचर होने से बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ इंक्लूड की जा सकती हैं टॉपिक को पढ़ाने में। मतलब हो सकता है कोई एक मेथड या एक टॉपिक कोई पर्टिकुलर टीचर अच्छे से ना बता पाए, तो उस चीज़ को दूसरा टीचर और अच्छे तरीके से या इनोवेटिव वे में समझा सकता है। इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट, the varied teaching styles and personalities of team teachers can make learning more engaging and motivating for students. टीम शिक्षण का तरीका छात्रों के जुड़ाव में वृद्धि करता है। कहने का मतलब ये है कि एक टीम में जितने भी टीचर्स हैं उन सबका पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, मतलब उनकी शिक्षण शैलियाँ अलग अलग होती हैं और इसके साथ ही उनकी पर्सनालिटी भी अलग होती है, जिससे कि बच्चों में इंटरेस्ट बना रहता है। कई बार हमारे साथ भी होता है ना कि एक ही टीचर का अगर 1 बार 2 बार या लगातार 3 पीरियड पड़ जाए तो हम लोग बहुत उब जाते हैं या बोर हो जाते हैं एक ही टीचर को देख देख के। तो वैरायटी टीचर्स की होने से बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहता है। प्रोफेशनल ग्रोथ, टीम टीचिंग provides opportunities for teachers to learn from each other, share best practices and develop their instructional skills. प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी व्यावसायिक विकास। अब जितने भी टीचर्स इस टीम टीचिंग में शामिल होते हैं वो सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं।
हर टीचर का पढ़ाने का तरीका, कंसेप्ट्स को समझाने का तरीका अलग अलग होता है। तो कई बार टीचर्स भी एक दूसरे से नई नई टेक्निक्स या नए नए जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको सीखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, टीम टीचिंग मॉडल्स कैन बी अडेप्टेड टू फिट द स्पेसिफिक नीड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल और क्लासरूम। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। टीम शिक्षण मॉडल को किसी विशेष स्कूल या कक्षा के विशिष्ट आवश्यकताओं या संसाधनों के अनुरूप आराम से ढाला जा सकता है। मतलब टीम टीचिंग ऐसा एक मेथड है जिसमें कोई स्पेसिफिक तरह का स्कूल या क्लासरूम होने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह इसे अडेप्ट किया जा सकता है। अब जानते हैं हम एम्स ऑफ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग के कुछ मुख्य उद्देश्य: प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ रिचर एंड मोर डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस, छात्रों को एक समृद्ध और अधिक विविध शिक्षण अनुभव प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य है इसका लेवरेज द एक्सपर्टाइज ऑफ मल्टीपल टीचर्स टू एड्रेस डाइवर्स लर्निंग नीड्स, विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई सारे शिक्षकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना। प्रमोट कोलैबोरेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अमंग टीचर्स, सभी शिक्षकों के बीच में सहयोग और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना। क्रिएट अ मोर सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, अधिक सहायक और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाना। एडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग, टीम शिक्षण के लाभ। अब देखिए, आप इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके, आप इसके एम्स पढ़ चुके, तो मुझे लगता है कि आराम से आपको आइडिया लग गया होगा कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। आप अगर ये नहीं भी रट रहे हैं तो भी आप खुद से भी इसके एडवांटेजेस लिख सकते हैं, अगर आपने सिर्फ की कैरेक्टरिस्टिक और एम्स याद कर लिए हैं तो। चलिए जान लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, टीम टीचिंग अलाउज फॉर मोर इफेक्टिव डिफरेंशिएशन catering to the diverse learning needs of students within the classroom. टीम शिक्षण से सभी छात्रों की जो अलग अलग शिक्षण आवश्यकताएं हैं उन सभी को पूरा किया जा सकता है। Increased motivation, the variety and enthusiasm brought by multiple teachers can increase student motivation and engagement. कई सारे शिक्षकों के द्वारा जो लाई गई विविधता है उससे छात्रों के अंदर उत्साह और जुड़ाव बढ़ता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। Professional development, team teaching provides opportunities for professional growth and collaboration among educators. ये व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देता है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया आपको कि टीम में जितने भी शिक्षक होते हैं वो सभी एक दूसरे से सीख पाते हैं और अपनी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को भी एनहेंस करते हैं। Reduced teacher burnout, sharing responsibilities can help reduce teacher workload and prevent burnout. शिक्षक की थकान को कम करना, जैसे कि जिम्मेदारियां बंट जाती हैं, सभी टीचर्स पे थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इस वजह से क्या होता है कि किसी एक शिक्षक पर ज़्यादा कार्यभार नहीं पड़ता, तो इससे शिक्षक जल्दी थकते भी नहीं हैं और ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ भी पढ़ा पाते हैं। अब जानते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ टीम टीचिंग। टीम शिक्षण की सीमाएं: रिक्वायर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग टीचर्स। सबसे बड़ी बात तो यह है कि टीम टीचिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो टीम में टीचर्स हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग, सहमति और समन्वय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे रिक्वायर एडिशनल प्लानिंग एंड प्रिपरेशन टाइम। जाहिर सी बात है कि अगर सभी शिक्षकों को टीम में पढ़ाना है तो उन सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन भी बिल्ड करना पड़ेगा, यानी इंडिविजुअल टीचिंग से ज़्यादा टीम टीचिंग में प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है और ये प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो सकती है। मे नॉट बी फिजिबल इन ऑल एजुकेशनल सेटिंग्स और फॉर ऑल सब्जेक्ट एरियाज। इसकी एक सीमा ये भी है कि ये सभी तरह की शिक्षण सेटिंग्स में कामयाब नहीं हो सकता और कई बार तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि टीम टीचिंग काम नहीं आती। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मल्टीमीडिया अप्रोच। सबसे पहले हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया, यानी मल्टीमीडिया दृष्टिकोण की अवधारणा। It is a teaching method that integrates various forms of media such as videos, images, audio, and interactive stimulations into the learning process. मल्टीमीडिया अप्रोच का मतलब होता है कि जब पढ़ाने में या शिक्षण की प्रक्रिया में मीडिया का उपयोग किया जाता हो, जैसे कि वीडियो, चित्र, ऑडियो, जिससे कि बच्चों को कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छी तरह से समझाया जा सके और साथ ही उन्हें चीज़ें याद भी रहें। It means utilizing technology to enhance learning and make it more engaging and interactive. इस प्रक्रिया में सीखने को बढ़ाने के लिए और उसे और ज़्यादा आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाने के लिए इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है।
It is a teaching approach that incorporates a variety of multimedia resources to support instruction and enhance student learning. ये एक शिक्षण दृष्टिकोण है जो कि निर्देश का समर्थन करने और छात्र सीखने को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करता है। अब इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल मीडिया। Multimedia involves combining various forms of media such as text, graphics, audio, video and animation into a cohesive presentation. आप लोगों ने स्कूल में स्मार्ट क्लास देखी होगी, तो वो मल्टीमीडिया अप्रोच का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये मल्टीपल मीडिया का एकीकरण होता है। इसमें कई अलग अलग तरह के मीडिया शामिल होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इन सभी का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। Interactive elements. Multimedia experiences often include interactive components that allow users to actively engage with the content, explore different options, and control the flow of information. मल्टीमीडिया अनुभव में अक्सर इंटरैक्टिव घटक शामिल होते हैं जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, विभिन्न विकल्पों का पता लगाने और सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। मतलब कंटेंट को अच्छे से समझना, अलग अलग ऑप्शंस को ढूंढना और इन्फॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करना। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी कैन बी टेलर्ड टू डिफरेंट लर्निंग पेसेस एंड स्टाइल्स, मेकिंग इट सुटेबल फॉर डाइवर्स क्लासरूम्स। इस अप्रोच में काफ़ी ज़्यादा लचीलापन होता है और अनुकूलनशीलता होती है। कहने का मतलब ये है कि ये विभिन्न सीखने की गति और शैलियों के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है। यानी आप जैसा एजुकेशन सिस्टम है या जैसा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हैं। एनहेंस्ड मोटिवेशन। द यूज़ ऑफ एंगेजिंग मल्टीमीडिया कैन इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। जाहिर सी बात है कि मल्टीमीडिया का यूज़ जब भी आप करते हैं टीचिंग में, तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट अपने आप ही बढ़ जाता है। आप देखिएगा किताबों से बच्चे कम ध्यान देते हैं पढ़ने में, उससे ज़्यादा वो यूट्यूब के थ्रू या फिर स्मार्ट क्लास में पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। एम्स ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच। चलिए अब इसके कुछ उद्देश्य जानते हैं हम। टू इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। इसका सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों के अंदर उत्साह भर सके और उनकी प्रतिभागिता को बढ़ा सके। टू एनहेंस लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू द यूज ऑफ मल्टीपल सेंसेस। मल्टीमीडिया अप्रोच में टेक्नोलॉजीज की मदद से पढ़ते वक्त बच्चे एक से ज़्यादा ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं, यानी उनका ब्रेन, आइज, ईयर्स, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को विस्तृत जानकारी और संसाधनों तक पहुंच प्रदान की जा सके। अगला उद्देश्य है टू डेवलप डिजिटल लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। बच्चों के अंदर डिजिटल साक्षरता यानी टेक्नोलॉजी को लेकर उनके अंदर नॉलेज को बढ़ाना। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। Multimedia resources can be easily shared and accessed, making learning more flexible and adaptable to different learning environments. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लचीलापन और अनुकूलनशीलता होती है। कहने का मतलब यह है कि मल्टीमीडिया संसाधनों को आसानी से कहीं भी विस्तृत किया जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में आसानी से इसका उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि सीखना और अधिक लचीला और विभिन्न शिक्षण वातावरण के अनुकूल भी बनाया जा सकता है। Real world connections. Multimedia can bring real world scenarios and experiences into the classroom, making learning more relevant and meaningful. मल्टीमीडिया अप्रोच में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को हम वास्तविक दुनिया से जोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि वीडियोस के थ्रू या एनिमेशंस के थ्रू पढ़ने से बच्चे 3D में सारी चीज़ें देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से फंक्शन करती है। साइंस को पढ़ाने के लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है मल्टीमीडिया अप्रोच। इंक्रीजेस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। ये छात्रों की व्यस्तता और उनके अंदर प्रेरणा को बढ़ाता है। इट एनहेंसेस लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू द यूज ऑफ मल्टीपल सेंसेस। ये एक से अधिक इंद्रियों के उपयोग के माध्यम से सीखने और समझने को बढ़ाता है। जब बच्चे जितने ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करके पढ़ते हैं उतना ज़्यादा उनकी नॉलेज एनहेंस होती है और वो चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाते हैं। इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। ये छात्रों को सूचना और संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है। इट डेवलप्स डिजिटल लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। ये बच्चों के अंदर डिजिटल साक्षरता
और प्रौद्योगिकी के कौशल को बढ़ाता है। अब हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच। टेक्निकल इश्यूज, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक इक्विपमेंट malfunctions, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस और इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज कैन डिसरप्ट द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो आती है जब तकनीकी समस्याएं हों, जैसे कि कई बार क्या होता है कि उपकरण खराब हो जाते हैं या फिर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो जाती है या फिर इंटरनेट कनेक्शन सही से नहीं पकड़ता, तो उस सिचुएशन में लर्निंग कई बार इंटरप्ट हो जाती है, मतलब उसमें रुकावट आ जाती है। कॉस्ट, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मल्टीमीडिया रिसोर्सेज कैन बी एक्सपेंसिव, रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट्स इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि मल्टीमीडिया अप्रोच अगर इतना ज़्यादा इफेक्टिव है तो ये कॉस्टली तो होगा ही। तो इसकी एक समस्या ये भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा लागत लग जाती है। मल्टीमीडिया संसाधनों को विकसित करने के लिए काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत होती है। उसके अलावा इसका हार्डवेयर मेंटेन करना, इसमें सॉफ्टवेयर फीड करना, और जो टीचर्स हैं उनको भी मल्टीमीडिया जो अप्रोच है इसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सिखाना भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। टीचर ट्रेनिंग, effective integration of multimedia requires teachers to have adequate training and skills in using the technology। जाहिर सी बात है कि हर एक शिक्षक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मल्टीमीडिया का यूज़ करने के लिए शिक्षकों को सही तरीके से प्रशिक्षण और कौशल दिया जाना ज़रूरी है। Accessibility, ensuring equitable access to technology and multimedia resources for all students can be challenging, especially in resource limited settings। सबसे बड़ी दिक्कत इसके साथ क्या होती है, इस तक पहुंच प्राप्त कर पाना, क्योंकि सभी छात्र प्रौद्योगिकी से इतने ज़्यादा अवगत नहीं होते हैं, सबके पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं होती हैं। उस सिचुएशन में मल्टीमीडिया अप्रोच काफ़ी लिमिटेड लोगों के लिए ही हो पाता है। डिस्ट्रैक्शन, ऑब्वियस सी बात है, ये फैक्टर तो इसमें आना ही था। द डायनेमिक नेचर ऑफ मल्टीमीडिया कैन समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द कोर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जाहिर सी बात है कि मल्टीमीडिया कई बार ध्यान भटकाना, कई बार क्या अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ भी कि यूट्यूब खोलते हैं हम पढ़ने के लिए और फिर वहाँ से स्क्रॉल करते करते पता नहीं शॉर्ट्स में कहाँ ही पहुँच जाते हैं। तो मल्टीमीडिया के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये टेक्नोलॉजीज़ बच्चों का ध्यान बहुत ज़्यादा भटका देती हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें कि मैं आपको इसी बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट का 4th यूनिट पढ़ाऊँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।